सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद पंकज अफसल की नई वीडियो में। तो आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय शॉर्ट ट्रिक में कैसे लिखें। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक में आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसा जीवन परिचय बताएंगे, ठीक है, जो आपको अगर याद भी नहीं हो रहा, ठीक है, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, और यह आपका 2025 में फिक्स है कि आएगा। ठीक है, आपका फिक्स है क्योंकि विगत वर्षों में, ठीक है, आपका 2022, 23, 24, ठीक है, आपका इसमें दे चुका है, 25 में भी आने की संभावना है। ठीक है, तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा एंड तक वॉच करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, जीवन परिचय लिखने से पहले आपको क्या करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको ऐसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, आपको इस तरह से डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जीवन परिचय, उसके बाद अंडरलाइन करके आपको इसके आगे से लिखना है। और तीसरा काम आपको जो करना है, बगल में आपको हमेशा एक सापेक्षिक जीवन परिचय का कोष्टक बनाना है। ठीक है, देखिए सापेक्षिक जीवन परिचय क्या होता है। 2023 में यह लागू हुआ था सापेक्षिक जीवन परिचय। इसमें क्या होता है कि जो आपकी एग्जामिनर होता है, ठीक है, जो आपका कॉपी चेक करता है, वह आपके पूरे पढ़े ना, ठीक है, आपके पूरे जीवन परिचय को ना पढ़कर आपके केवल सापेक्षिक जीवन परिचय को अच्छे से पढ़ता है। देखिए, सापेक्षिक जीवन परिचय में क्या क्या होता है। इसमें होता है आपका जन्म स्थान और शिक्षा। ठीक है, शिक्षा कहाँ तक की, पिता का नाम, अगर माता का नाम दिया हो तो माता का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका मृत्यु और रचनाएं, आपको इतना सापेक्षिक जीवन परिचय में लिखना होता है। उसके बाद चलिए हम यहाँ शुरू करते हैं। देखिए क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अगौना नामक एक ग्राम में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम इनका जो जन्म सन है, ठीक है, 1884 ईस्वी बस्ती जिला। ठीक है, तो हम 1884 ईस्वी को यहाँ पर काले पेन से लिखे। ठीक है, अब काले पेन से लिखने का फ़ायदा क्या होता है कि जो आप लिखे हो, ठीक है, वह बहुत ही अच्छे से अंडरलाइन हो जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से हाईलाइट हो जाता है। और जो एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है, ठीक है, वह इसे मतलब दूर से ही पकड़ लेता है कि हाँ बच्चा अच्छा खासा लिखा है। ठीक है, और वहीं पर आपको पूरा नंबर मिल जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में आपको क्या करना है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना, ठीक है, तो आपको इसी प्रकार लिखना है। आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जन्म सन, मृत्यु सन, ठीक है, रचनाएं, आपको यहाँ पर काले पेन से ही लिखना है। आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पर दिया गया है कि इसके, ठीक है, इनके पिता का नाम चंद्रवली था। ठीक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनके पिता का नाम क्या था, चंद्रवली था। ठीक है, उसके बाद है शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन था। ठीक है, जो शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इनको बचपन से, ठीक है, अपने बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही लगाव था। ठीक है, बहुत ही मतलब इंटरेस्ट था पढ़ाई लिखाई में। आगे चल के यह बहुत ही अच्छे मतलब लेखक और रचनाकार बने। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ठीक है, आदि कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, उसके बाद है संस्कृत, ठीक है, आदि कई भाषाओं का इन्होंने अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त किया। कहाँ पर, घर पर ही। ठीक है, उसके बाद है कि कई साहित्यिक की सेवाएं करते हुए सन 1941 ईस्वी में हृदय गति रुक जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, क्या हुआ था कि बहुत ही मतलब साहित्य में इनका बहुत ही योगदान था। ठीक है, इनका साहित्य में बहुत ही योगदान था। जो आपका क्लास 10th है, ठीक है, वहाँ पर जो आपका गद्य में पहला चैप्टर है, ठीक है, वह मित्रता, वह इनकी ही रचना है। ठीक है, आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ही रचना है, जिससे आपका क्लास 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको इन बात का भी ध्यान रखना है। इनका जीवन परिचय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपका जहाँ पर यह ख़त्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको काले पेन से ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 1941 ईस्वी, ठीक है, आपको यहाँ पर इसे काले पेन से ही अंडरलाइन करना है। उसके बाद क्या है कि हृदय गति रुक जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, हृदय गति आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में लिखना है। उसके बाद क्या है कि रचनाएं, ठीक है, आपको यहाँ पर रचनाएं हेडिंग डाल के आपको यहाँ पर रचना लिखना है। इनकी 2 रचना आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना ही लिखना है। ठीक है, अगर आपको कुछ ना आए तो आपका जो मित्रता है आपको पहले उसे लिख देना है। उसके बाद आपका जो दूसरा है त्रिवेणी, ठीक है, त्रिवेणी, और
चिंतामणि आपका यह भी है, ठीक है। तो आप इन्हें भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है आपका चिंतामणि एक लिखा है, ठीक है। उसके बाद त्रिवेणी लिखा है, आदि, ठीक है। आदि इनकी रचनाएं हैं। तो आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे शॉर्ट वे में लिखना है, ठीक है। देखिए हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं। जोचार रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। इनका जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। आपने यहाँ पर जन्म लिखा है और यहाँ पर आपने सापेक्षिक जीवन परिचय में जगह लिखा है, कौन सा जगह, अगोना नामक ग्राम, ठीक है। आप इन नाम बना के भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनकी इंटर तक की ही शिक्षा प्राप्त हुई, ठीक है। अगर आपको कुछ ना है, मतलब बोर्ड एग्जाम में भूल जाए, ठीक है, तो अगर आपको यह सापेक्षिक जीवन परिचय याद रहता है, ठीक है, तो आप इसे बना के भी अपने आप से लिख सकते हैं। जैसे देखिए आपको मतलब इसके आगे आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि बस्ती के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इसके आगे आपको क्या लिखना नहीं पता, आप सापेक्षिक जीवन परिचय लिखे रहोगे, ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि इनकी, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही अपने इंटर तक की ही शिक्षा को प्राप्त किया, ठीक है। आप इतना लिख सकते हो। इसके बाद लिख सकते हो आप कि इनके पिता का नाम चंद्रबली था। आपने यहाँ पर पिता का नाम लिखा है तो आप यहाँ लिख सकते चंद्रबली था, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इन्होंने कई रचनाएं की। बीच में आप लिख सकते हो कि इन्होंने कई रचनाएं की। रचनाओं के नाम लिख दीजिए, जैसे चिंतामणि, त्रिवेणी, मृतता, ठीक है, आदि रचनाएं की, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर इनका मृत्यु लिख सकते हैं कि सन 1941 ईस्वी में इनका मतलब देहांत हो गया, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे क्या करना है, रचनाएं लिख देना है। हमने आपको शॉर्ट वे में बता दिया, हमने आपको लिख के भी बता दिया, और आपको ना आए तो उसका ट्रिक भी बता दिया कि आपको किस प्रकार से लिखना है। अगर आप इन चीज़ों को याद रखते हैं, ठीक है, जो आपका ये सापेक्षिक जीवन परिचय है यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अगर आप इसे बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखते हो तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलने वाला है। किसी भी मायने में आपको जो एग्जामिनर है वह आपको पूरा नंबर नहीं देगा। तो आपको याद करना है कि आपको क्या सापेक्षिक जीवन परिचय को बोर्ड एग्जाम में लिखना ही लिखना है, ठीक है। जो बच्चे नहीं लिखते हैं उनको पूरा नंबर नहीं मिलता है। और मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। अगर आपको याद करना है तो आप इसे शॉर्ट वाला लिख दीजिए, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसे याद कर लीजिए, और किस तरह से लिखना है हमने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। तो अगर आज का यह वीडियो आप देखते हो पूरा एंड तक, ठीक है, अच्छे तरीके से एक बार फिर से देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आया हो, और इसका एक नोट बना लेना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में क्या है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी अच्छे से करने के लिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।